मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। कजरी के अलावा आप क्या गाती हैं? अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगी, रेलिया बैरन सैया को लिए जाए रे, फुलौरी बिना चटनी ही कैसे बनी, कि सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। आपन ई प्यार दुलार बा ई प्रवासी संदेश चैनल के अपन संजोली पांडे के ऐसे ही खूब प्यार दुलार देत रहा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विलुप्त होती जा रही लोक कला और संस्कृति को बचाने के लिए देश के तमाम कलाकार प्रयास कर रहे हैं। उनमें से ही एक हैं संजोली पांडे, जो मूल रूप से अयोध्या की निवासी हैं और अवधी जुबान की लोक गायिका हैं, लेकिन भोजपुरी गीतों पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। विख्यात गायिका मालिनी अवस्थी और शारदा सिन्हा को अपना आदर्श मानने वाली संजोली इन दिनों मुंबई में हैं, जो यहां 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान के कजरी महोत्सव में परफॉर्म कर रही हैं। मीरा रोड के कजरी कार्यक्रम के दौरान उनके साथ प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय ने खास मुलाकात की। आइए देखते हैं क्या कहना है संजोली पांडे का। नमस्कार, मैं विज्ञान। हमारे साथ हैं एक ऐसी गायक जो अपने अवधी गाने के लिए खूब सुप्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है संजोली पांडे। आज वो मुंबई में आए हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आपका प्रवासी संदेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश के सभी दर्शकों को मेरा राम राम स्वीकार हो, सभी को मेरा प्रणाम। अपने बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दीजिए जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। अवधी सुघर बोली, मीठ भोजपुरी बा, और संजोली जोन हमार नाम बा ये अवधी और भोजपुरी के सजावे खातिर बा। तो मेरा जो नाम है संजोली, तो मैं लोकगीतों को सजाने का काम कर रही हूँ और इन लोकगीतों को फिर से एक नए तरीके से लोगों के सामने लाने का कार्य कर रही हूँ। और मैं एक लोक गायिका हूँ और अपने अवधी और भोजपुरी के जो लोकगीत हैं, अब तो मैं मिथिलांचल के भी गीत सीख रही हूँ। मैं अलग अलग जगह के लोकगीतों को गाने का कार्य कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या के पास गोसाईगंज बाजार है, मैं वही रामापुर गांव की बेटी हूँ। आपने गायन कब से शुरू किया? गायन तो देखिए 2009 से मैंने शुरू किया संगीत सीखना। मैंने म्यूज़िक से मास्टर्स किया भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ, और लखनऊ मेरी कर्मभूमि है, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। तो मैंने वहाँ से संगीत सीखा। 2009 से मैंने गाना शुरू किया और अभी तक मेरा ये सिलसिला चल रहा है। कजरी के अलावा आप क्या गाती हैं? देखिए मैं लोक गायिका हूँ, तो जितनी भी लोक विधाएं हैं, चाहे वो विवाह के गीत हों, चाहे वो चैती हो, होली हो, या झूमर हो, नकटा हो, अलग अलग विधाएं हैं जो हमारे लोक की, वो मैं सब गाती हूँ, लेकिन कजरी मेरी सबसे प्रिय विधा है। लोक गायिका में अश्लीलता आ गई है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं अगर बात करूं लोक गायिकाओं की, तो मैं हर किसी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। सारे लोग एक जैसे नहीं है। जैसे मैं बात करूं अगर पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का, तो आज भी उन्होंने झंडा बुलंद रखा है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का, तो उन्होंने भी अपने संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन हाँ, आजकल हम देख रहे हैं हमारे पूर्वांचल में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो इसे गंदा कर रहे हैं। मैं उनसे यही अपील करूंगी कि अपनी संस्कृति को बचाए रखिए, अपनी सभ्यता को बचाए रखिए, क्योंकि हम इसी से जाने जाते हैं। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की वजह से हमारी पहचान बनती है। एक लोक गायिका है जिनका नाम है नेहा सिंह राठौड़, वो हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में फंसी रहती है, उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैं नेहा को शुरू से ही सुन रही थी और मैं ऐसे किसी पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकती। सबकी अपनी स्वेच्छा से अपने गीत गाने का सबको राइट है। और वो होता है ना कि कुछ लोग किसी से सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं, तो जैसे जिसकी इच्छा होती है वो वैसा गाता है। शुरू में उन्होंने बहुत सारे पारंपरिक गीत गाए, उसको मैंने बहुत अच्छे से सुना भी है और वो अच्छा कर रही हैं। बाकी उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं ही हैं। मुंबई में कजरी में आपको आकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभियान संस्था की तरफ से ये कजरी का आयोजन है। 15 दिनों का ये जो सिलसिला चलने वाला है, अभी कल से शुरू हुआ है। कल गोकुल धाम में पहला प्रोग्राम था, गोकुल धाम सोसाइटी में, और आज ये दूसरा मीरा रोड पर लता मंगेशकर हॉल में हम सभी पहुँचे हैं। कजरी के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए
क्योंकि मैंने बताया आपको कि कजरी मेरी सबसे प्रिय विधा है, इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिल रही है। और मैं इसके लिए अमरजीत मिश्रा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, और बाकी हर जगह जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ, जिनके नेतृत्व में ये मेरा कजरी गायन हो रहा है, सभी आयोजकों का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपका कोई ऐसा गाना जो सब खूब ट्रेंडिंग में गया हो, वो गाइए। मैंने एक गीत गाया जो कि ट्रेडिशनल है, पारंपरिक गीत है, जिसे 20 मिलियन लोगों ने सुना। मेरे यूट्यूब पे चैनल पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है कि अम्मा हुआ वाके झूमे डरिया, ए हो अम्मा हुआ वाके झूमे डरिया, तनिता का ना बहला मुआ हमार ओरिया, तनिता का ना सजनवा हमार ओरिया। इसके अलावा कि जुग जुग जिया सुलाला नामा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। तो ऐसे कई सारे गीत हैं जो 6 मिलियन, 7 मिलियन, 20 मिलियन, 18 मिलियन ऐसे पहुंचे हैं, और दर्शकों का बड़ा प्यार मिलता है हमारे लोकगीतों को। गाने से युवा कैसे कनेक्ट रहते हैं? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे लखनऊ के कई सारे विश्वविद्यालय हैं, तो जब मुझे वहां आमंत्रित किया जाए, चाहे वो बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जब मुझे आमंत्रित किया जाता है, तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग होता है कि मैं युवाओं को कैसे जोड़ूंगी, इनको कैसे अपने लोकगीतों से जोड़ूंगी। लेकिन मैं सच बताऊं, जो लोकगीत के शब्द है ना, वो सीधे यहाँ पहुंचते हैं, दिल तक पहुंचते हैं। और युवाओं के लिए फिर उनके मनपसंद के जो गीत होते हैं, जैसे फुलौरी बिना चटनी ही कैसे बनी, ये हो गया, अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगी, रेलिया बैरन सैया को लिए जाए रे, और कि सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। ऐसे गीत जो उनके सुने हुए बहुत हैं, जिसपे वो झूमने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। मैं सच बताऊं, कुर्सियां पीछे टूट जाती है। तो युवा पीढ़ी को मैं यही बोलूंगी कि अपने लोक गीतों के प्रति अपना ये प्यार ऐसे ही बनाए रखें। कजरी का मौसम चल रहा है, एक कजरी गा दीजिए। कि मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला बलमो, से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सोन कैला बलमो। और एक और मेरी बहुत प्रिय कजरी, देखिए मैंने मेहंदी रचाई भी है, कि पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा छुटकी ननद से पिसादा, हमरे हथवा में लगा दा काटा कील से, जाके साइकिल से ना। अपनी भाषा में प्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो यहाँ आई कि हमका इतना नीक लागत बा कि हम बताए ना सके, मनवा हमारे गदगद गदगद हो गए बा। जितना भी हमारे उत्तर भारतीय, जितना भी प्रवासी भाई लोग यहाँ बाटे, सबका हम यह कहा कि जौन आपन ई प्यार दुलार बा, ई प्रवासी संदेश चैनल के अपन संजोली पांडे के ऐसे ही खूब प्यार दुलार देत रहा। अपन माई भाषा के जौन गीत बाटे, चाहे वो अवधी के हुए, चाहे भोजपुरी के या कहूँ के हुए, या हम तो कहा कि चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, कहीं के भी गीत हुए, कुल गीतन का बहुत प्यार दा। जितना भी लोक गायिका हैं, लोक गायक हैं, उनका वैसे ही सम्मान दिया, और अपन प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रहा। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थी संजोली पांडे, जिनसे हमने काफी बात की। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश से। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।